नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने जो हमला किया, जिसमें ताबड़तोड़ हमलों में लगभग 1200 इजरायली पहले ही दिन मार दिए गए, बच्चों को अगवा कर लिया गया, स्त्रियों को रेप किया गया और बंधक बनाकर लगभग वो 200 के करीब इजराइल के अलावा बाकी देशों के लोगों को भी लेकर गए। अभी तक वो बंधक छुड़ाए नहीं गए हैं। इजराइल ने हमास के आतंकवादियों के खात्मे के लिए गाजा पट्टी पर हमले किए हैं और अभी युद्ध जारी है। लेकिन इसी बीच इजराइल को भी 4 मोर्चों पर अपना मुकाबला करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ इस्लामिक देश ऐसे हैं जो उसको घेर कर हमला कर रहे हैं धर्म के आधार पर। अब इजराइल उनसे टक्कर ले रहा है, लेकिन ऐसे में इजराइल को बदनाम करने के लिए और हमास को फेवर करने के लिए कुछ टीवी चैनल, कुछ पत्रकार पहले ही दिन से टूल किट के तौर पर काम कर रहे हैं। इजराइल ने अब एक कानून पास कर दिया है और उसने उस कानून के तहत यह तय कर दिया कि देश की रक्षा के लिए वो ये देखेंगे कि कौन ऐसे न्यूज चैनल हैं, पत्रकार हैं जो उनके देश को बदनाम कर रहे हैं, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये तय कर दिया कि इजराइल की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आतंकवादियों की मदद करने वाले विदेशी चैनल को बंद कर देगी। ऐसा नियम पास हो गया है और अब कहा जा रहा है कि जब यह नियम पास हुआ है तो सबसे पहले अल जजीरा, जो कि पहले ही दिन से आतंकवादियों के पक्ष को कतई नहीं दिखा रहा, मतलब आतंकवादियों ने जो हमले किए उस पर बात नहीं कर रहा है। सोचिए, किसी देश को घेर करके इकट्ठा 5000 मिसाइलें मार दी जाएं, तो अगर इजराइल के पास अपना डिफेंस सिस्टम डोम नहीं होता तो क्या वो 5 की 5000 इजराइल के एरिया में नहीं गिरती? और अगर 5000 मिसाइलें टारगेट करके इजराइल में मारी गई हैं, कितने हजारों लोग मर सकते थे। उसके अलावा जो बॉर्डर लाइन से बोट के जरिए, बाइक के जरिए, गाड़ियों के जरिए जो आतंकवादी घुसे, उन्होंने घरों में घुस करके निर्दोष नागरिकों की जो हत्या की, क्या वो कम है? 1200 संख्या कम नहीं होती। तो इजराइल का पक्ष फिर भी नहीं दिखा रहे हैं और इजराइल को बदनाम कर रहे हैं। आप सोचिए, वो तो इजराइल के टेक्नोलॉजी है, उसके ड्रोन है इस तरह के कि ये हॉस्पिटल के ऊपर हमास के आतंकवादियों की एक रॉकेट मिसफायर होकर के गिर जाती है और उस बारे में नैरेटिव चलाया जा रहा है। और इसलिए आपको बता दें कि इस मामले में भारत के भी कुछ पत्रकार पहले ही दिन से, जैसे मैं देख रहा हूं, आप रवीश कुमार के ट्वीट्स उठा के देखिए, यानी जिसको एक्स कहते हैं। इसी तरह अब आपको बताएं, नाम कुछ खुलासा हुए हैं, इसी में आपको बताएं एक एक्स पोस्ट लिखी है लगातार अपने आप को पत्रकार बताने वाली सादाफ आफरीन। मैं स्क्रीनशॉट उसका लगा रहा हूं, आप देखिए। सादाफ आफरीन जो है जर्नलिस्ट, BJMC, MJMC, MEG, परस्यूइंग PhD इन जर्नलिज्म और फॉर्मर RJ, ये अपने आप को लिख रही हैं। इनके 86.8 के फॉलोवर हैं एक्स पर, यानी ट्विटर पर, और ये पहले ही दिन से इनकी सारी पोस्ट उठाकर देख लीजिए क्या लिखती हैं। एक इन्होंने फोटो पोस्ट किया है जो विनोद कापरी ने भी किया है, और इसी तरह से चाहे वो BBC हो, फिर चाहे वो अल जजीरा हो, और कई पाकिस्तान के यूट्यूबर और चैनल इसी तरह की फेक न्यूज फैला रहे हैं। इन्होंने क्या किया है कि आपको बता दें, 20 दिसंबर 2016 की एक बच्चों की फोटो है, उसको ये बताया गया कि देखिए ये जो है क्या लिखती है आफरीन, मैं पढ़ के बताता हूं। फिलिस्तीन दंपत्ति को 16 साल बाद औलाद है, दंपत्ति को 2 जुड़वा बच्चे हुए, इजरायली बमबारी ने इन 4 छोटे छोटे बच्चों और मां की जान ले ली। इजराइल के गुनाहगारों को जवाब एक दिन ऊपर वाला जरूर देगा। और ये हैशटैग चला रही हैं, फ्री फिलिस्तीन, हैशटैग इजराइल अटैक, हैशटैग इजराइल टेररिस्ट, हैशटैग पैलेस्टीन जिनोसाइड। सोचिए कि ये भारत में बैठी हुई पत्रकार है, यह कहाँ की है इसका पता लगाना जरूरी है। और जो इन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा है, वो प्रोफाइल जो लिखा है, अब इसकी जांच होना जरूरी है कि ये जो है झारखंड इंडिया लिखती है, तो क्या ये झारखंड इंडिया की है? तो NIA इस पर एक्शन ले, सरकार इस पर एक्शन ले। देखिए ये खुला खुला अपनी प्रोफाइल पर और न्यूज में इजराइल अटैक और इजराइल को टेररिस्ट बोल रही है। हमास के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। पूरी एक्स पोस्ट आप इसकी उठाकर देखेंगे तो पहले दिन से अभी तक
लगातार दिन में कई कई पोस्ट डाली जा रही हैं जो ये बता रही है कि ये इस तरह के कुछ भारत के अंदर भी बैठे हुए लोग एक टूल किट की तरह काम कर रहे हैं इजराइल को बदनाम करने के लिए और हमास का फेवर करने के लिए। तो अब इजराइल ने इस पर फैसला कर लिया है कि ऐसे सभी चैनलों को वो अपने देश में बैन करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो भारत के अंदर बैठे हैं और ये भारत के विरुद्ध इसी तरह का नैरेटिव चलाते हैं, यहां जो आतंकवादी हैं उनका पक्ष लेते हैं, नक्सलियों का पक्ष लेते हैं, देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले और टुकड़े टुकड़े गैंग चलाने वालों का ये पक्ष लेते हैं, उनके पक्ष में जब ये पक्ष लेकर के ट्वीट करते हैं, खबर बनाते हैं, यानी एक्स पोस्ट करते हैं, भारत की सरकार यदि इनके ऊपर कार्रवाई करने का विचार भी करे तो भारत के अंदर तो कानून ही नहीं है। यहां सुप्रीम कोर्ट उनको या हाई कोर्ट उनको जमानत दे देता है। आपको याद होगा जब मोहम्मद जुबैर ने फैक्ट चेक के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बारे में जो खबर दिखाई, उसको लेकर जब कोर्ट में जिरह हुई तो उल्टा दोषी उसी को बता दिया गया, यानी नुपुर शर्मा को। और जुबैर के ऊपर यूपी में केस दर्ज हुआ था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में तत्काल पहुंचता है और जुबैर को राहत दे दी जाती है। वो क्लिप कर दी जाती है सारी एप्लीकेशन, यानी जो एफआईआर थी यूपी की भी, वो भी दिल्ली में सुनवाई होगी, तुरंत फैसिलिटी। भारत में भी इस तरह के कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे आस्तीन के सांप बैठे हैं जो भारत को बदनाम करने के लिए लगातार फेक न्यूज फैलाते हैं। आप देखिए कि अस्पताल में जब मिसाइल हमास के आतंकवादियों की गिरी है, अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, इजराइल के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, और वहां बाकायदा सबूत के साथ इजराइल की डिफेंस फोर्स, उनके प्रवक्ता सबूत दिखा रहे हैं, वीडियो आई है। उसके बावजूद भी लगातार यह कहा जा रहा है कि देखिए अस्पताल में मिसाइल मार दी इजराइल ने, निर्दोष लोगों को मार दिया। आपको बताएं इसमें इस तरह की कार्रवाई होना जरूरी है। इस पर आपको बताएं ऋषि सुनक अभी इजराइल के राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे, और आपको ध्यान होगा कि जब ये वहां मिले तो उन्होंने बीबीसी की लेकर चर्चा की, और बीबीसी को फेक न्यूज फैलाने के मुद्दे पर इन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति से बात की थी। अब यह माना जा रहा है कि इजराइल तो तत्काल इस मामले में एक्शन लेता है। उसने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर हमें कोई देश ज्ञान ना दे, हम अपना देश की सुरक्षा के लिए अपने नियम कायदे अपने अनुसार बनाएंगे, इस पर हमें किसी की बात सुननी नहीं है, हमें झेलना पड़ता है। और इसीलिए अब यह माना जा रहा है कि जब ऋषि सुनक ने भी बीबीसी की जिक्र किया है तो माना जा रहा है कि बीबीसी भी अब इजराइल में बैन होने जा रहा है, अल जजीरा भी बैन होगा। लेकिन भारत के ऐसे पत्रकार भी हैं जो इसी तरह, और भारत के राजनीतिक दल भी, वो हमास के पक्ष में कहीं ना कहीं फिलिस्तीन की आड़ में समर्थन में खड़े हैं, इजराइल का विरोध कर रहे हैं। क्या भारत में भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी? यह एक बड़ा सवाल है। और भारत को कार्रवाई करने के लिए क्या करना होगा? तो इजराइल से सीखना होगा। आतंकवाद का यदि खात्मा करना है तो पूरी दुनिया में जो भी देश आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं और चाहते हैं कि यह दुनिया से यह बीमारी मिटे, तो उनको एकजुट होना होगा और इजराइल की तर्ज पर अपना सुरक्षा प्रणाली को डेवलप करना पड़ेगा और अपने देश के नागरिकों को तैयार करना पड़ेगा, अपने लोगों के लिए तैयारी करने के लिए उनका मन बनाना पड़ेगा। जैसा इजराइल में है, हर नागरिक लड़ने को तैयार है, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, छुट्टी लेकर के वहां से, और वो अपने घर लौट रहे हैं ताकि देश की रक्षा के लिए लड़ सकें। ये जज्बा देखिए। और हमारे भारत में, मैं कहना नहीं चाहता हूं, बहुत सारे लोग तो सेना में भी इधर उधर देखते रहते हैं कि अगर लड़ाई छिड़ गई है तो बस ऐसे ही काम बीत जाए। और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि भारत के अंदर भी इस तरह का सख्त कानून बने। अग्निवीर योजना का विरोध आप सोच रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे थे क्योंकि पता है कि 4 साल में एक लॉट अग्निवीर का तैयार हो जाएगा। वो समाज के अन्य हिस्सों में नौकरियां कर रहे होंगे, मोहल्ले में रह रहे होंगे, अपने घर परिवार में रह रहे होंगे, मुसीबत पड़ने पर बंदूक थामकर देश और समाज और मोहल्ले की रक्षा के लिए खड़े हो सकेंगे। इजराइल इस काम को पहले से कर रहा है क्योंकि उसको पता है चारों तरफ से वो ऐसे देश से घिरा है जो आतंकवाद को पालते हैं। तो उसने आत्मरक्षा के लिए अपनी प्रणाली डेवलप कर ली। महिला हो या पुरुष, सभी लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग लेना जरूरी है, कुछ दिन अपनी ड्यूटी भी देना जरूरी है, उसके बाद कोई अपना काम करेंगे। और चीन भी इसी काम को करता है। कंपलसरी है युवकों के लिए सेना में जाना, लेकिन जब उसी काम को भारत में मोदी सरकार करती है तो ये देश का विपक्ष, ये सब पत्रकार विरोध में खड़े हो जाते हैं
और राकेश टिकैत जैसे किसान नेता भी सामने आ जाते हैं और कहते हैं साहब अग्निवीर योजना तो बेकार है, ये तो बेरोजगार हो जाएंगे। अरे भाई, ट्रेनिंग दे रही है सरकार, उस ट्रेनिंग का पैसा भी दे रही है। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको लाखों रुपए देकर भेज रही है कि चाहो तो अपनी दुकान खोलो, चाहे तो फैक्ट्री लगाओ, चाहे तो अपना रोजगार करो, चाहे तो अपनी नौकरी करो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और दुनिया के सभी देश इस काम को कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर तो जैसा गाजा पट्टी और हमास है, वो इजराइल परेशान हो रहा है ना उससे, हमारे देश के अंदर तो ऐसे कई हमास हैं। देश के कई राज्यों में कई हमास हैं जिनसे देश की रक्षा करना जरूरी है। राज्य के लोगों के जागरूकता जरूरी है। कौन करेगा? ये बहुत जरूरी है। इजराइल ने ये शुरुआत की है और भारत को भी ये करने की जरूरत है। भारत में इसकी मांग उठ रही है कि ऐसे पत्रकार और चैनल को यहां तत्काल बैन किया जाए जो भारत विरोधी अभियान चलाते हैं और किसी नैरेटिव में फंसकर, नैरेटिव का हिस्सा बनकर, टूल किट का हिस्सा, जैसे मैंने आपको नाम लिया विनोद कापरी का, जैसे मैंने आपको नाम लिया ये सदाफ आफरीन का, और इसी तरह से कई ऐसे पत्रकार जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।